हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में, या स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है? तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, और इसे ये वर्गमूल का एक संकेत होता है, इसे व्यक्त करते हैं। जैसे संख्या 9 है तो इसका वर्गमूल या 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, क्योंकि 3 को 3 से ही गुणा करने पर हमको ये जो संख्या 9 है प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 64 का जो वर्गमूल है वो है 8, क्योंकि 8 गुणा 8 करने पर हमको मिलता है 64। इसी प्रकार से 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। और आगे यदि हम करणी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अंडर रूट या ये जो स्क्वायर रूट है उसका अर्थ होता है घात 1/2 से लिया जाता है। तो मान जाए x की घात 1/2 है तो उसका अर्थ है उसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, या अंडर रूट है तो घात 1/2 लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का गुणा करता हूँ, तो क्या करूँगा इसको कि एक अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की घात 1/2, उससे एक्स की घात 1/2 का गुणा होगा। तो गुणा में घात जुड़ता है घातांक नियम से, तो इस प्रकार से एक्स की घात आधा और आधा जुड़ करके एक्स की घात एक होगी, एक को लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं 2 बार अंडर रूट एक्स का गुणा से क्या प्राप्त होता है, एक्स प्राप्त होता है। इस तरह से ये जो है इसको व्यक्त करने का एक दूसरा तरीका होता है। तो ये तो आपके लिए जीके हो गया। चलिए अब इस पर आधारित कि वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस पर आधारित हम उदाहरण लेते हैं और वर्गमूल ज्ञात करके बताते हैं। तो इसके लिए हमने 2 विधियों से वर्गमूल ज्ञात करना इस वीडियो में हमने सिखाया है। तो पहला विधि होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, और उसी संख्या का फिर हम भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। प्रश्न लिया है मैंने कि अंडर रूट 44,100 44,100 का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इस 44,100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो मैंने पहला विधि लिया है इस विधि में मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगा, मतलब ऐसी संख्याओं से गुणनखंड करना है जो स्वयं अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे पहला इसको हम इकाई में शून्य है तो हम जानते हैं कि वो 2 से भाग जाएगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 है तो 2 शून्यम 0, फिर उसके बाद में बनेगा 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। फिर अगला 2 से भाग जा सकता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 शून्यम 0, 2 दूने 4, बचा 1 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें इकाई में कोई भी सम संख्या वगैरह नहीं आया, तो समझ जाना है कि 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं 5, 2 7 और 2 9 जोड़ने पर 9 हो रहा है, इसका अर्थ है 3 से भाग जाएगा। तो 3 से 3 तिया 9, बचा 2, बन गया 20, तो 3 छक्के 18, बच गया 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंचे 15। फिर अब देखते हैं तो 7 5 12 6 18, 18 और 3 21 हो रहा है, इसका अर्थ है 3 से पुनः भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 है तो 1 बचा, 3 पंचे 15। अब यहाँ देखिए 5 2 7 2 9 और 1 10 हो रहा है योग, मतलब 3 से अब भाग नहीं जाएगा, अब 5 से भाग जा सकता है। तो 5 दूने 10, बचा 2, 5 चौक 20, 22 में से 20 गया तो 2 बचेगा, 5 पंचे 25। अभी 5 से और भाग जा सकता है, तो 5 चौक 20, बच गया 4, तो 5 निया 45। अब यह 5 से भाग नहीं जाएगा, इकाई में 5 नहीं है। अब सीधा हम भाग देंगे 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया कि जो दिए गए संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसका यदि वर्गमूल ज्ञात करना है, जैसे अंडर रूट 44,100, तो बराबर करके हम लिखेंगे जो संख्या गुणा में 2 बार आएगा इसके अभाज्य गुणनखंड के, उसके लिए हम 1 बार संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 2 बार आया है तो उसके लिए हम 1 बार 2 लिखे। ऐसे ही 3 का 1 जोड़ी आया है तो यहाँ पर 1 बार 3 लिखेंगे। फिर
5 की एक जोड़ी के लिए गुणा 5 लिखेंगे और 7 की एक जोड़ी आया तो इसके लिए गुणा 7। तो अब गुणनफल कितना हो रहा है वही उसका वर्गमूल होगा। तो जैसे 2 तिया 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 210, तो इसका वर्गमूल प्राप्त हो गया 210। तो ये जो विधि है वो कहलाती है अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ये जो विधि है यह कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्णांक वगैरह में प्राप्त होता है, तो उनके लिए ही ये क्या होता है, लागू होता है। दशमलव के लिए इस विधि का प्रयोग करना सुविधाजनक नहीं होता। तो जो सभी जगह काम आए ऐसी विधि होती है भाग विधि। चलिए इसी को हम भाग विधि से कैसे हल करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो दिए गए संख्या के दाहिनी ओर से जोड़ियां बनाते हैं। जैसे ये एक जोड़ी हो गया 2 शून्य की, इसी प्रकार से 41 की एक जोड़ी बनी और एक 4 अकेला रह गया। तो अब हम ऐसी संख्या के बारे में सोचेंगे जिसका वर्ग 4 से ज़्यादा ना हो, तो वो संख्या होता है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 दूने होता है 4, और जो 4 आया उसको यहाँ पर जैसे भाग देते हैं वैसे लिख लेते हैं। अब ये जो 2 हमने भाजक के रूप में लिया उतना ही और जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, इसको लिखे 2। तो 2 और 2 हो गया 4, 4 में से 4 गया तो ये तो हो गया 0। अब सीधा 41 को हम नीचे लिखते हैं, तो ये हो गया 41। अब हम ऐसी संख्या सोचेंगे जिसको यहाँ पर लिखेंगे और उसका इनसे गुणा करेंगे तो 41 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1, 41, इस 1 का 41 से गुणा होगा तो 41 एकम 41। फिर 41 में से 41 गया तो ये हो जाएगा 0। अब हम इस डबल 0 को नीचे लिखेंगे तो ये डबल 0 आ गया। अब 41 में यहाँ 1 लिखा तो यहाँ पर 1 फिर जोड़ना पड़ेगा, तो 41 और 1 हो गया 42। अब हम इस 42 और यहाँ पर जो अंक आएगा उनमें किसका गुणा करेंगे कि 0 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर आ जाएगा वो संख्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो 0 का गुणा होगा तो 420 में 0 का गुणा होगा तो 0 ही रहेगा, और इस प्रकार से यह पूर्ण रूप से भाग चला गया। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी वही वर्गमूल प्राप्त हुआ जो हमने पहले प्राप्त किया था। 44,100 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 210। अब इस पर आधारित एक दशमलव वाली संख्या को हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे इस पर उदाहरण देखते हैं। अब दशमलव पर आधारित इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। √0.9 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो संख्या हमने को ज्ञात करना है जिसका वर्गमूल वह दशमलव युक्त संख्या है और उसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थानों तक। तो जितने स्थानों तक मान ज्ञात करना होगा हम उतनी जोड़ियाँ जीरो उसमें लगाएंगे, या दशमलव के बाद जोड़ियों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। जैसे अभी इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है तो पहले इसकी जोड़ी बना लेते हैं, तो 0.90 हो जाएगा। अब ये तो एक जोड़ी के लिए हो गया और 2 जोड़ी और इसमें 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि दशमलव के 3 अंकों तक हमको इसका मान ज्ञात करना है, इसके वर्गमूल का मान। तो एक जोड़ी ये हो गया, दूसरा जोड़ी, और ये अब बन जाता है 3 जोड़ी हम दशमलव के बाद रखेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो शून्य लगा करके इसको 3 जोड़ी बना लेंगे। अगर 3 स्थान तक 4 जोड़ी बनाना है तो 4 स्थानों तक इस प्रकार से 0 लगा लेंगे। अब हम देखते हैं, तो पहला ये 0 को छोड़ दीजिए, पहला दशमलव है, अगर इस तरफ अंक होता तो भाग देना पड़ता, ये दशमलव है तो हमारा शुरुआत सीधा दशमलव के लिए दशमलव लगा देते हैं। अब हम देखते हैं 90 है, तो ऐसी संख्या समझते हैं जिसका वर्ग करने पर 90 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं कि 9 निया होता है 81, तो 9 निया 81, तो बचा 9 और इस डबल 0 को फिर यहाँ नीचे लिख देंगे। अब इधर 9 लिया था तो 9 और 9 इसमें और जोड़ देते हैं तो हो जाता है 18। अब यहाँ पर ऐसा अंक लिखेंगे कि उसका इसी से गुणा करेंगे तो 900 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 4, और 4 का इन सब से गुणा होगा तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1 आएगा, 4 अट्ठे 32 और 1 मिला हासिल मिला करके 33 का 3 हासिल 3, और 4 एकम 4 और 3 7, 736। अब 736 घटाएंगे तो शून्य घुमाएंगे 10, 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 3 एक 4 घटाएंगे तो 6, और इसमें से 9 में से 8 गया तो 164। फिर ये डबल 0 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 लिया था तो 4 और जोड़ देते हैं, तो 184 + 4 समझिए, तो यह हो जाता है 188।
अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे कि वो उनका इससे गुणा हो तो 16,400 से ज़्यादा ना हो। जैसे इसमें मान लिया मैं 8 का लिख देता हूँ, तो 8 लिखता हूँ तो गुणनफल 8 का इतने से गुणा करेंगे तो हो जाता है 15,104। अब इसको चूँकि कितनी बार में आया, 8 बार में, तो हमें दशमलव के 3 अंक तक यहाँ पर संख्या मिल चुकी है, इधर घटाने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से 0.9 का जो मान है दशमलव के 3 अंकों तक प्राप्त होता है, 0.948, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भाग विधि दशमलव युक्त संख्याओं के लिए और बिना दशमलव युक्त संख्याओं के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।